Namaskar, myself Buddhapal, and this is my second video. Today I have come to discuss about fractional number and decimal number. So we already have learned about prime numbers, but on my last video I did not cover the types of prime number. Today I am here to discuss about the types of prime number with their examples. So let's start. So let's start uh, about what is actually integer number. तो इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर एक्चुअली हम बोल सकते हैं इंटीजर नंबर को जो कि हम नेचुरल नंबर है और होल नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे, उसी को हम लोग इंटीजर नंबर बोलेंगे, एज वेल एज दूसरा और भी है. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर. ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर. अभी नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 and so on, right? And whole number starts from 0. This is the difference between natural and whole number only. 0 1 2 3 4 5 and so on. And this all number contains in what? In integer number. So we represent the integer number by using number line. This is a line I draw. Okay, ये बीच वाला ठीक उसके मिडिल में हम लोग उसको सेंटर पकड़ेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग 0, एंड इट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस लाइन. ठीक है, अभी इस साइड में एक नंबर जाएगा, राइट साइड ऑफ दैट 0. ठीक है, राइट साइड ऑफ 0 ऑल पॉजिटिव नंबर विल कम लाइक. हाँ, अभी क्या है पॉजिटिव, क्या है और नेगेटिव क्या. लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस और नेगेटिव का मतलब होता है माइनस. तो क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट नंबर +1, नेक्स्ट +2 +3, उस साइड में भी ऐसे ही जाएगा, -1 -2 -3. ये हो गया हमारा नंबर लाइन. ठीक है, सेंटर को हम लोग 0 लिखेंगे सेंटर पे, और 0 होगा उसका ओरिजिन ऑफ द लाइन. और इसमें जो राइट साइड में जो नंबर जाएगा उस नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स प्लस साइन. एंड जो लेफ्ट साइड में जो नंबर रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें निगेटिव साइन रहेगा, और उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं. मतलब हम लोग अभी अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज़ इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर्स का मतलब है कि आपको क्या मिल रहे हैं, नेचुरल एंड होल नंबर, एज वेल एज हम लोग क्या बोल रहे हैं, निगेटिव नंबर्स. समझ में आ गया? अभी सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल. इंटीजर्स का मतलब और कुछ नहीं, बस नंबर ही है. उसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये कवर होता है, एज वेल एज दूसरा और एक भी चीज़ होता है जिसमें निगेटिव नंबर्स आता है. दैट्स इट. ओके, come to the next point, that is fractional number, right? हम लोगों को पता है क्या फ्रैक्शनल नंबर क्या है? पहली बार सुने हैं ना हम लोग. फ्रैक्शनल नंबर क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर, ये जो नंबर हम लोगों ने पहले सीखे थे ऐसे नहीं है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर नंबर्स. फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होते हैं दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन. ठीक है, इतना ये बड़े क्लास के लिए ठीक है. बच्चों के लिए फ्रैक्शनल नंबर अगर आपको समझना है वेरी इजी लैंग्वेज, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि फ्रैक्शनल नंबर 2 नंबर का खेल है, और वो 2 नंबर को अलग करते हैं ए वर्टिकल लाइन. दिस इज a vertical line.
I'll use 2 number here. I have written 2 above the line and 6 below the line. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NUMERATOR, न्यूमरेटर, एंड जो कि नीचे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, नीचे क्या है, 6 है, और बीच में क्या है, एक लाइन है। ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, और इसमें कोई वो नहीं है। अभी ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये किस चीज़ में यूज़ होता है, जैसे आपके पास किड्स एंड यू हैव ईटन 2 बिस्किट, 6 बिस्किट आपके पास है, 2 बिस्किट आपने खाया है, आपके पास कितना बिस्किट बचा है। ओ यस, हम लोग पहले कैसे करते थे, वी हैव 6 बिस्किट ईटन 2 बिस्किट, हाउ मेनी बिस्किट वी हैव, 3 बिस्किट। ये हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन करते थे, लेकिन अभी ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट। ओके, समझ में आ गया। अभी आपको आपके जो मैथ्स क्लास है, मैथ्स क्लास 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किया है सारे क्वेश्चन, लेकिन कुछ गलती के कारण आपको मिला है 40 मार्क्स। सो आउट ऑफ 50 you got 40. How you will represent, or how a teacher is given the marks in your paper, in your script, it is looking like 40 out of 50. This 40 will come 40 will go as a numerator and the 50 will sit as a denominator, right? समझ में आया इतना तक। अभी देखते हैं, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अभी इसका टाइप सीखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एक्चुअली आर देयर, ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, समझ में आ गया। फ्रैक्शन एक्चुअली इतना वो टफ चीज़ नहीं है, आपको इतना समझने की भी कोई चीज़ नहीं है, आराम से आप पढ़ो। फ्रैक्शन का मतलब ये एक ऐसा नंबर है, 2 नंबर मिलेगा आपको जिसके बीच में एक लाइन जाता है, वर्टिकल लाइन, एंड ऊपर वाला जो नंबर है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एंड ये हो गया आपका फ्रैक्शन। एंड नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एंड राइटिंग इज नॉट टू गुड, ठीक है, कोशिश करो। हाँ, तो क्या बोले, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आई विल राइट, फर्स्ट इज प्रॉपर। प्रॉपर बोलने से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो एक कोई भी एक चीज़ हो प्रॉपरली रखो उसको, मतलब ठीक ठाक करके उसको रखो। नंबर 2 इम्प्रॉपर, जिसका प्रॉपर का एंटोनिम बोल सकते हैं इसको, इम्प्रॉपर को, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपरली नहीं है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर कह सकते हैं। द लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अभी सपोज पकड़ लो आपको एक 45 मिला है इंग्लिश में आउट ऑफ 50, that easily you can understand, anybody can understand that you got 45 out of 50 and that is okay. It will be the example of proper fraction. properly लिखे है ना, इसको लिखे है ना properly। आप भी अगर सेम चीज़ हम लोग अगर रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 50 को ऊपर ले जाते हैं और 40 को नीचे लाते हैं, तो इज इट पॉसिबल टू गेट 50 आउट ऑफ 40? एब्सोल्युटली नॉट। So that we can call this kind of fraction is improper fraction, ठीक है। इसको हम लोग improper fraction बोलते हैं, इसको बोलते हैं proper fraction, इसको बोलते हैं improper fraction। Now what is mixed fraction? एक चीज़ याद रखना,
न्यूमरेटर जहाँ बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ आई हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन लाइक, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है 2, 1, 5, 4। देखो साइड में इसके जो एक्सट्रैक्ट नंबर लिखा गया है इसको साइड। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये बताएंगे। अभी पकड़ लो, अभी आपको कहीं पे ऐसे नंबर मिला है क्या 3.4, कभी देखे हो क्या ऐसे नंबर 42519 लाइक दिस, ये सब नंबर, इसमें क्या एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है, इसको बाद में बोलेंगे ये नंबर को क्या बोलते हैं। ये टाइप का जो आता है ना नंबर, इस नंबर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे या फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तब ये फॉर्म में आता है, मिक्स फ्रैक्शन में आता है। और सपोज लाइक ये जो है ना, इसको जब हम लोग इम्प्रॉपर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, एंड इट इज़ पॉसिबल ऑल्सो टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ये बाद में सीखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे छोटे टर्म में लाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम जस्ट बोल रहे कि मिक्स फ्रैक्शन है क्या चीज़, ठीक है। ये जब ये पर्टिकुलरली ये क्लास से शुरू होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। जब ये लोग सब सीखेंगे तब इस चीज़ का व्यवहार कैसे होता है, यूज़ कैसे होता है, हाउ टू यूज़, तब बताएंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होता है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब भी हम लोग इसको ऐसे लिखा रहेगा, इसको ये 9/4, ठीक है। हाँ, एक्सिस बोलना भूल गया था, आप इसको कैसे बोलेंगे 45/50, 50/40, 9/4, 4/9, 40/50, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो 9/4 इट इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम लोग 9/4 को अब भी कोई बोलता है कि 9/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तब इसका जवाब ये वाला होगा, ये वाला चीज़ होगा। कन्वर्शन अभी मैं सिखाऊंगा नहीं, जस्ट बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शनल नंबर, व्हाट इज़ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स आर देयर। फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, 3 टाइप्स का फ्रैक्शनल नंबर होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है। और भी है छोटा मोटा, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये इतना वो नहीं है। ये जैसे लाइक बोलने से क्या पता चलता है, अनलाइक बोलने में क्या पता चलता है, ये सीख जाओगे। इसके लिए कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानना है, अनलाइक फ्रैक्शन में जानना है, तो आप आराम से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, आई कैन गिव यू अ रिप्लाई, ओके। Word prime number and how to get prime number, how can we understand what is prime number actually, and today we will discuss about different types of prime number, okay. So types of prime numbers are, one is called known as co-prime number, okay. One is known as co-prime number and another is known as twin prime number, twin प्राइम नंबर। याद रखना एक चीज़, दोनों नंबर में ज़रूरी है पहले प्राइम नंबर, हाउ टू गेट प्राइम नंबर वी ऑलरेडी नो। तो उसमें सपोज वेदर 3 इज आवर प्राइम नंबर और नॉट, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 3। yes, it is only one way to get 3, that is 3 1 3, only one way is there, 3 1 3. So it is prime number, means whenever we are finding out a prime number, it should be divided by itself only, and there is no any other ways to find out that number is known as prime number. And if any other ways are there, means suppose we are getting 6, and how many ways are there to get 6? 6 1 6, 2 3 6, means we have 4 factors, 6 1 2 and 3, means it is known as
composite number. So we already know this. Now what is co-prime number? Co-prime means whenever we are talking about co-prime number, it means we have required two numbers. That is one should we can consider 3, another number we can consider 5, 7, any other number. So I will consider here 5. Okay, so let me try whether 3 and 5 are co-prime or not. So let's see. To find out the factor of 3, first of all, 1 3 is 3, and next one is 5, that is 1 5 is 5. Okay, and there is no any other way to get these two numbers by using other number. Okay, so we have one common factor, that is 1. So first the co-prime means in this question or in any other question, they have given two numbers and ask you to find out whether it is co-prime or not. So they have given these two number and ask us to find out whether these numbers are co-prime or not. So first of all, we have to find out whether the first number is prime or not. Yes, the second is also prime or not. Yes, both are prime. And let me try once again to get the factors of 3 and 5, and we are finding out these two numbers factor, and the factor of common factor of these two number is 1, so that it is we can say that we can say that these 3 and 5 are co-prime. Means we can find out the relation between these two numbers. Yeah, so the relation between two numbers are co-prime. And suppose we am taking here 3 and 6, means one is prime number, another is I have taken composite number. And let me try whether let me see whether these two numbers are co-prime, maintaining the relation between these two numbers are co-prime or not. 3, how many ways? 1 3 is 3, and in the case of 6 we will get 1 into 6, 2 into 3, means 4 factors are there. So common factor here 1, and another in 6 we are getting 1. So we can easily say that 3 and 6 are also co-prime number. Okay, this is very important and very not so tough. ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम है क्या चीज़ सीखेंगे अभी। ट्विन प्राइम मतलब, ट्विन का मतलब समझ में आता है क्या होता है। ट्विन, ट्विन बोलने से ऐसे लगता है कि ट्विन का मतलब समझ में बोलने से 2 लगता है। ट्विन मीन्स 2। नाउ अभी ये ट्विन प्राइम नंबर भी इट इज़ ऑल्सो लाइक को प्राइम नंबर। here also require two numbers to find out whether it is 2 prime or not. Suppose they have given 3 and 5, 3 and 6, whether it is co-prime or not? No, exactly, absolutely not that it is twin prime. क्यों नहीं बोलेंगे कि ये twin prime है? क्योंकि if whenever I subtract 3 from 6, I will get 3 here. So the difference between these two number is 3. So it should not be twin prime. Twin prime का मतलब क्या होता है? difference between two prime number is prime. What is twin prime? Difference. What is twin prime? If someone asks you, then you can say that difference between two prime number is difference between two prime number is 2 is known as twin prime number. For example, we can take 5 is one prime number, another prime number we can take 7, and let's see whether 5 and 7 are twin prime or not. From 7 we'll subtract 5. Let's see the difference. The difference is 2. It is known as twin prime.